नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल में भाजपा डाल डाल तो कांग्रेस पात पात, चुनावी प्रचार चरम पर। देवभूमि में लोकसभा का रण अब गिनती के दिनों का ही रह गया है। 1 जून को मतदान होना है। प्रचार के लिए 4 दिन हाथ में देख प्रदेश की भाजपा और कांग्रेस का चुनावी प्रचार चरम पर आ गया है। दोनों दल चारों सीटों में हार जीत के समीकरणों के हिसाब से स्टार प्रचार को हिमाचल के रण में उतारने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश के चुनावी माहौल को गर्मा कर लौट चुके हैं, तो कांग्रेस ने अब राहुल प्रियंका मैदान में है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले से ही मोर्चा संभाल। हिमाचल प्रदेश में 10,000 चुनाव कर्मियों ने किया मतदान, 25,000 चुनाव के दिन करेंगे। हिमाचल प्रदेश में 40,000 मतदान कर्मियों में से करीब 10,000 वोट डाल चुके हैं। निर्वाचन विभाग ने 25,000 मतदान कर्मियों को इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जारी कर दिए हैं। ये कर्मचारी 1 जून को मतदान के दिन पोलिंग बूथ पर वोट डालेंगे। उधर 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को घर से मतदान करने की सुविधा। सैलानियों से गुलजार हुई मनाली, वीकेंड पर 50,000 टूरिस्ट आए। उत्तर भारत में पड़ रही भयंकर गर्मी से राहत पाने के लिए सैलानी हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। शिमला और मनाली सैलानियों से गुलजार हो रहे हैं। हालांकि मनाली में ज्यादा भीड़ बढ़ रही है। आलम यह है कि चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर कुछ जगहों पर जाम लग रहा है। जानकारों के अनुसार रविवार को मंडी और कुल्लू की सीमा पर 3 किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिला। इस दौरान हड़ौगी में भी बनी टनल्स के भीतर भी काफी देर तक गाड़ियां फंसी रही। हालांकि बाद में धीरे धीरे 4 जून से एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे कांग्रेस इंडिया समूह के नेता। भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा प्रत्याशी और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने बल्ह विधानसभा में अपना चुनाव प्रचार किया। चुनावी जनसंवाद में उन्होंने कहा कि 4 जून से कांग्रेस नेता व इंडिया समूह के लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़ना शुरू कर देंगे। कंगना ने दावा किया कि 4 जून शाम होते ही इंडी वाले कहेंगे कि कांग्रेस ने चुनाव में लुटिया डुबो दी और एक दूसरे के कपड़े फाड़ना शुरू कर देंगे। पथराव करने वाले आतंकवादियों या उनके परिजनों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, अमित शाह ने दी सख्त चेतावनी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को कड़ी चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में किसी आतंकवादी या पथराव करने वाले किसी व्यक्ति के परिजनों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अमित शाह ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने न केवल आतंकवादियों को निशाना बनाया बल्कि आतंकी ढांचे को भी समाप्त कर दिया है, जिससे देश में आतंकी घटनाओं में काफी कमी आई है। जयराम ठाकुर का कांग्रेस पर निशाना। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब हमारी पार्टी के उम्मीदवार किसी होटल में चाय पीने जाते हैं तो वहां छापा मारा जाता है। अगर मैं डलहौजी के होटल में रुकता हूं तो वहां 4 से 5 दिन छापा पड़ता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के एक पार्टी नेता की दुकान पर छापा मारा गया है, वे इतने नीचे गिर गए हैं। इससे पहले जयराम ठाकुर ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि अभी वर्दी में नहीं शेयर कर पाएंगे फोटो और वीडियो। हिमाचल में रील्स पर भी रोक, आदेश जारी। हिमाचल प्रदेश में पुलिस के अधिकारी और पुलिसकर्मी वर्दी में सोशल मीडिया पर रील्स, स्टोरी, वीडियो और फोटो अपलोड नहीं कर पाएंगे। प्रदेश पुलिस प्रशासन ने ऐसा करने पर पाबंदी लगा दी है। इसे लेकर डीजीपी अतुल वर्मा ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के मुताबिक पुलिस अधिकारी जवान अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वर्दी में गैर पुलिसिंग मुद्दों पर वीडियो, रील्स या स्टोरी अपलोड नहीं कर पाएंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त। हिमाचल में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज को करेंगे 3 जनसभाएं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल प्रदेश में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा आज करीब 11 बजे पहली जनसभा किन्नौर जिले के शोल्टू में करेंगे। करीब 2 बजे ननखेड़ी और शाम करीब 4 बजे रामलीला मैदान रोहड़ू में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद बिलासपुर के विजयपुर। पानी की किल्लत ने बढ़ाया लोगों का गुस्सा। हिमाचल प्रदेश में एक और जहां लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है, वहीं दूसरी ओर प्रचंड गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी के साथ साथ लोगों को पेयजल की समस्या से भी दो चार होना पड़ रहा है। पांवटा साहब के मालगी पंचायत में भी इन दिनों लोगों को पीने के पानी की समस्या से रूबरू होना पड़ रहा है, जिसका असर आगामी लोकसभा चुनाव पर भी दिख सकता है, क्योंकि यहाँ के राहुल गांधी बोले हिमाचल सरकार को चुरा नहीं पाएंगे नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार कर गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में सरकारें बनाई हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं होगा और हिमाचल प्रदेश की सरकार को नरेंद्र मोदी चुरा नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जनसभा में जनादेश मिल रहा है, उससे यह प्रतीत हुआ है कि नरेंद्र मोदी का असली चेहरा जनता के सामने आ गया है और नरेंद्र मोदी भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भ्रष्टाचार और चोरी के बलबूते
फेक इंटरनेशनल फोन कॉल से जल्द मिलेगी राहत, केंद्र सरकार ने जारी किए निर्देश। फर्जी नंबरों के जरिए फेक कॉल के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में साइबर क्राइम से लोगों को बचाने के लिए केंद्र सरकार सजग है। इसी क्रम में सरकार ने भारतीय मोबाइल नंबर प्रदर्शित करके आने वाली अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉलों को रोकने के लिए निर्देश जारी किए। इसलिए दूरसंचार विभाग और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने ऐसी आने वाली अंतर्राष्ट्रीय जाली कॉलों की पहचान करने और उन्हें किसी भी भारतीय दूरसंचार ग्राहक तक पहुंचाने से रोकने के लिए एक सिस्टम तैयार किया है। अब ऐसी आने वाली अंतर्राष्ट्रीय कॉल ब्लॉक करने के लिए टीएसपी को निर्देश जारी कर दिया। प्रियंका बोली, मोदी ने धनबल की ताकत से सरकार गिराने का प्रयास किया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने चंबा में जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर खूब निशाना साधा। उन्होंने मोदी सरकार पर राज्य की सरकार को धनबल पर गिराने का प्रयास करने के आरोप लगाए। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि 2022 में हिमाचल में अब 4 दिन लू का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में अब 4 दिन गर्मी से दो चार होना पड़ेगा। इस दौरान प्रदेश में लू चल सकती है। 31 मई को प्रदेश के मैदानी, मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के आसार हैं। 1 जून को मतदान के दिन प्रदेश में हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर सहित 6 जिलों के लिए हीट वेव का पूर्वानुमान। चंबा में प्रियंका गांधी ने बोला, पीएम मोदी पर हमला, कहा देवी देवताओं के नाम पर मांग रहे वोट। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जमकर बीजेपी पर हमला बोला। ऐतिहासिक चौगान चंबा में होने वाली प्रियंका की रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। पदाधिकारी व कार्यकर्ता इस रैली को ऐतिहासिक बनाकर न केवल कांग्रेस की चंबा में मजबूती का परिचय देना चाहती है। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि हिमाचल सरकार गारंटी को पूरा करने में जुटी हुई है। हिमाचल में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को गिराने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा के अन्य सभी नेता सत्ता को अपने हाथों में रखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री देवी देवताओं के जयराम ने बनाया अपना भोपू। कंगना रनौत और बीजेपी पर जमकर बोले डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री द्रंग हल्के के टकोली और बल्क के कंसा चौक में मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर कुछ भी कर ले, हिमाचल सरकार को नहीं गिरा सकते हैं। उनको अगले 45 माह तक सड़क पर नारे लगाने होंगे। चोर दरवाजे ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।